Section number 5, question number 53. If H is subgroup of G and AB belongs to G, let A is related to B if and only if AB inverse belongs to H. Show that relation is an equivalence relation. तो G यहाँ पे एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, और G में से हम कोई से दो एलिमेंट्स चूज करें और G पे एक रिलेशन हम डिफाइन करें, यानी G के दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड कब होंगे, ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है। अगर G का पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ जो कंपोजिशन देगा वो कंपोजिशन सब ग्रुप में से होना चाहिए। अगर G के एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन G के सब ग्रुप से बिलोंग करे तो फिर हम G के दोनों एलिमेंट्स को रिलेटेड कहेंगे। तो साबित हमने ये करना है कि इस तरह का जो रिलेशन होगा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा G के अंदर। तो मेन चीज़ यही है कि G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है और G के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन हुआ है। और G का रिलेशन हमने देखना है किस तरह का है कि G के दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं अगर, या आपस में रिलेटेड होंगे अगर पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ जो कंपोजिशन होगा वो सब ग्रुप से बिलोंग करे, जबकि A और B जो है वो G के मेंबर्स हैं, लेकिन अगर एक का B के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन सब ग्रुप से बिलोंग करे तो A और B आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। तो फिर हमने ये साबित करना है कि इस तरह का जो रिलेशन होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इससे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने एक लेक्चर में जिसका टाइटल था इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसके अंदर हमने ये देखा है कि एक रिलेशन कब इक्विवेलेंस होता है, और हमने वहाँ पे बात की है कि एक रिलेशन अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, वो सिमेट्रिक हो और वो ट्रांजिटिव हो तो फिर उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कहते हैं। तो अब अगर हमने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस साबित करना है तो हमें साबित करना होगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम G में से एक एलिमेंट चूज करते हैं और वो मैं कहता हूँ लेट X बिलोंग्स टू G, और X चूँकि एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है और रिफ्लेक्सिव के लिए हमने साबित करना है कि G का हर एलिमेंट इस रिलेशन के तहत अपने आप के साथ रिलेटेड होगा। यानी X अगर G का आर्बिट्ररी एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है तो मैंने ये साबित करना है कि X रिलेटेड होगा X के साथ। लेकिन इसके लिए हमें देखना होगा कि X चूँकि G का एलिमेंट है तो G के दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड कब होते हैं। तो उसके लिए क्राइटेरिया हमारे पास गिवन है कि G का एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड तब होता है जब पहले एलिमेंट का दूसरे के इन्वर्स के साथ जो कंपोजिशन होगा वो सब ग्रुप से बिलोंग करे। तो हमने ये देखना है कि X के साथ तब रिलेटेड होगा जब पहला एलिमेंट X दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ जो भी कंपोजिशन बनाता है वो लाजमी तौर पर बिलोंग करना चाहिए H से। तो और ये चीज़ जो है यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हो रही है क्योंकि X और X इन्वर्स का जो कंपोजिशन होगा वो होगा E, और E जो है वो H से लाजमी बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सिंस E बिलोंग्स टू H, मैं ये लिख सकता हूँ कि E जो है वो H का मेंबर है, और इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप है तो H के अंदर ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और उनमें से एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो H में लाजमी होना चाहिए। तो इस चीज़ को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, E को मैं इसको X इंटू X इन्वर्स लिख सकता हूँ, और ये भी लाजमी बिलोंग करेगा H से क्योंकि E को मैं X इंटू X इन्वर्स लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से देखें, चूंकि क्राइटेरिया हमारे पास ये गिवन है कि अगर ग्रुप के किसी एलिमेंट का दूसरे किसी एलिमेंट के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन सब ग्रुप से बिलोंग करे तो वो दोनों एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखें X एक एलिमेंट है, ये X दूसरा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप से। तो इसका मतलब फिर ये बनता है कि पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि पहला एलिमेंट X है, दूसरा एलिमेंट भी X है, तो मैं कह सकता हूँ कि X जो है वो रिलेटेड है X के साथ। अब चूंकि यहाँ पे X एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था G का, और हमने साबित कर दिया कि G का ये आर्बिट्ररी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि G के तमाम एलिमेंट्स इस रिलेशन के तहत अपने आप के साथ रिलेटेड हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है जिसको हमने इस सिंबल से डिनोट किया है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो यही चीज़ हमने सबसे पहले शो करनी थी।
सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने शो करना है वो है सिमेट्री या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि जी का अगर एक मेंबर दूसरे के साथ रिलेटेड है तो फिर दूसरे को पहले के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि जी के एक एलिमेंट को दूसरे के साथ हमें रिलेटेड सपोज करना होगा। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी एंड एक्स रिलेटेड टू वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x y के साथ रिलेटेड है तो इसका मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि x इंटू वाई इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू h। और ये डेफिनेशन हमें यहाँ से मिली है कि ग्रुप का एक एलिमेंट अगर दूसरे के साथ रिलेटेड है तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि पहले एलिमेंट का दूसरे के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो अगर यहाँ पे x y के साथ रिलेटेड है तो x का y के इन्वर्स के साथ जो कंपोजिशन होगा वो लाजमी तौर पे सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो हमने साबित ये करना है कि y जो है वो रिलेटेड होगा x के साथ। ये चीज़ हमने साबित करनी है क्योंकि जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर x y के साथ रिलेटेड है तो फिर y को भी x के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए। तो ये वो चीज़ है जो हमने साबित करना है। लेकिन हमें ये पता है कि y x के साथ कब रिलेटेड होगा, यानी एक एलिमेंट दूसरे के साथ कब रिलेटेड होगा। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि जब पहले एलिमेंट का दूसरे के इन्वर्स के साथ कॉम्पोजिशन h में से बिलोंग करे, यानी पहला एलिमेंट यहाँ पे है y और दूसरा एलिमेंट है x। तो पहले एलिमेंट का दूसरे के इन्वर्स के साथ जो कंपोजिशन है वो बिलोंग करना चाहिए h से। तो हमें बेसिकली ये चीज़ ये कंडीशन शो करनी है कि y का x इन्वर्स के साथ जो कंपोजिशन है वो h से बिलोंग करता है। तो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि y x के साथ रिलेटेड होगा इस रिलेशन के तहत। तो इसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं कि चूंकि हम ये साबित कर चुके हैं कि ये एलिमेंट h में से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि h सब ग्रुप है, अगर ये एलिमेंट h से बिलोंग करता है तो इसका इन्वर्स भी h से बिलोंग करना चाहिए। यानी ये है कि x y इन्वर्स है तो इसका जो होल इन्वर्स होगा ये भी लाजमी h से बिलोंग करना चाहिए। और इसकी रीज़न ये है कि h जो है वो सब ग्रुप ऑफ g है, और सब ग्रुप ऑफ g का मतलब h के अंदर ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए क्योंकि वो सब ग्रुप है। और ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी इन्वर्स प्रॉपर्टी भी है। और इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक एलिमेंट सब ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी लाजमी तौर पे सब ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने ये ऊपर शो किया था कि एक्स वाई इन्वर्स h से बिलोंग करता है, तो इस एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो भी लाजमी तौर पे h से बिलोंग करना चाहिए। तो इसके बाद अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ग्रुप की प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं सोक-शू थ्योरम। और सोक-शू थ्योरम क्या होती है, x इंटू वाई होल इन्वर्स इक्वल टू वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स। किसी भी ग्रुप के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होती है। अगर x और y किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स हों तो उन दोनों के कॉम्पोजिशन का जो इन्वर्स होगा वो उनके इन्वर्स के कॉम्पोजिशन के इक्वल होगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखें x और y इन्वर्स है, इसके ऊपर अगर मैं सोक-शू थ्योरम अप्लाई करूँ तो सेकंड जो एलिमेंट आएगा यानी y इन्वर्स का होल इन्वर्स होगा इनटू ये होगा मेरे पास x इन्वर्स मस्ट बिलोंग्स टू h। और अब हमें ये पता है कि y इन्वर्स होल इन्वर्स ये y के बराबर होता है, और ये मेरे पास है x इन्वर्स और ये बिलोंग करता है h से। तो ये एग्जैक्ट यही चीज़ है जो हम शो करना चाह रहे थे कि y इंटू एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू h, और ये हमारे पास y इंटू एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू h। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि जो हमारे पास रिलेशन है उसमें ये कहा गया था कि अगर a और b दो g के एलिमेंट्स हों और उनमें से पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ कॉम्पोजिशन सब ग्रुप से बिलोंग करे तो पहला मेंबर दूसरे मेंबर के साथ रिलेटेड होगा। तो एग्जैक्ट ये चीज़ यहाँ पे हो रही है कि एक एलिमेंट है y, एक एलिमेंट है x, और पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ जो कंपोजिशन है वो बिलोंग कर रहा है h से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट y है वो रिलेटेड है दूसरे एलिमेंट x के साथ। तो ये वही चीज़ है जो हमने साबित करना था। तो दिस इम्प्लॉयज दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हम जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो है ट्रांजिटिविटी, वो अभी हम शो करते हैं। और ये थर्ड जो रिक्वायरमेंट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ट्रांजिटिविटी क्या है, वो ये कि अगर सेट में से हम तीन एलिमेंट्स चूज़ करें
कोई से 3 एलिमेंट्स, उनमें से पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड हो, दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड हो, तो पहले एलिमेंट को तीसरे के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी के लिए हमने ये टेस्ट करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं, तो जी में से हमें 3 एलिमेंट्स ऐसे लेने होंगे कि जिनमें से पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड होगा, दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड होगा। तो हमें साबित ये करना होगा कि पहला तीसरे के साथ रिलेटेड है। तो इसके लिए हम 3 एलिमेंट्स चूज करते हैं। लेट एक्स वाई एंड जी बिलोंग्स टू जी सच दैट, इसको हम लिख रहे हैं सच दैट कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z। तो ये हमने वही काम किया है कि g में से हमने 3 एलिमेंट्स चूज किए और पहले को हमने दूसरे के साथ रिलेटेड लिया, दूसरे को तीसरे के साथ रिलेटेड लिया। अब हमने साबित ये करना है कि पहला तीसरे के साथ रिलेटेड है, यानी x जो है वो z के साथ रिलेटेड है, ये हमने साबित करना है। लेकिन उससे पहले ये जो हमारा हाइपोथेसिस है, इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है। तो इसका कंक्लूजन हम पहले लिख देते हैं कि अगर x y के साथ रिलेटेड है तो फिर x इंटू वाई इनवर्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए h से, एंड y अगर z के साथ रिलेटेड है तो फिर y इंटू z इनवर्स बिलोंग करना चाहिए h से। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिलेशन की डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड तभी होगा अगर पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन सब ग्रुप से बिलोंग करे। तो वही बात है कि x y के साथ रिलेटेड है तो पहले एलिमेंट x का दूसरे एलिमेंट y के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन सब ग्रुप में से होना चाहिए, और यही चीज़ जो है वो इसके लिए भी ट्रू हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स वाई इनवर्स ये भी H का मेंबर है और वाई जी इनवर्स ये भी H का मेंबर है, और H खुद क्या है, H खुद एक सब ग्रुप है, यानी H के अंदर ग्रुप की चारों एक्सियम्स मौजूद हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो उनमें से पहली जो एक्सियम है क्लोजरनेस, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ग्रुप से अगर 2 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं तो उनका कंपोजिशन भी अगेन उसी ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। तो यही चीज़ फिर H के लिए भी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि ये भी H का एलिमेंट है, एक्स वाई इनवर्स भी H का एलिमेंट है, वाई जी इनवर्स भी H का एलिमेंट है। तो इसको मैं पहला एलिमेंट और इसको दूसरा एलिमेंट, इन दोनों को मैं 2 एलिमेंट्स कंसिडर करता हूँ, दोनों के दोनों H से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिंस एक्स वाई इनवर्स एंड वाई जी इनवर्स आर बोथ एलिमेंट्स ऑफ H, ये भी H का एलिमेंट है, ये भी H का एलिमेंट है। तो मैंने यही लिखा कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों H के मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि फिर इन दोनों का कंपोजिशन भी H का मेंबर हो, यानी x इंटू वाई इनवर्स टाइम्स y इंटू जी इनवर्स, इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी लाजमी तौर पे H में होना चाहिए। और क्योंकि H जो है इज सब ग्रुप ऑफ G, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सब ग्रुप ऑफ G, या सिंपली ये लिख सकते हैं कि H जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि सब ग्रुप है तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज H में हैं, उनमें से पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। और क्लोजर प्रॉपर्टी यही है कि उस सब ग्रुप में से कोई से हम 2 एलिमेंट्स चूज करें तो उनका कंपोजिशन अगेन उसी सब ग्रुप से लाजमी होना चाहिए। तो ये दोनों एलिमेंट्स चूंकि H के मेंबर्स थे तो हमने ये लिखा है कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी लाजमी तौर पे H से बिलोंग करेगा। अब देखना ये है कि x y इनवर्स y और z इनवर्स ये सब के सब जो है वो G के मेंबर्स हैं, क्योंकि x y z तीनों G के मेंबर्स हैं। अगर y G का मेंबर है तो y का इनवर्स भी G का मेंबर होगा, क्योंकि G ग्रुप है और ग्रुप के अंदर इनवर्स प्रॉपर्टी मौजूद होती है, यानी ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स भी ग्रुप के अंदर लाजमी होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि y अगर G का मेंबर है तो y इनवर्स भी G का मेंबर है। इसी तरह z अगर G का मेंबर है तो z का इनवर्स भी G का ही मेंबर होगा। तो सिंपली ये कि x y इनवर्स y और z इनवर्स ये चारों एलिमेंट्स जो है वो G के मेंबर्स हैं, और G ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ और मैं ये ब्रैकेट्स जो है वो स्विच करके मिडिल जो 2 एलिमेंट्स है उनके ऊपर हम लगा सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत। और ये मैं लिख देता हूँ y इनवर्स इंटू वाई इंटू जी इनवर्स, तो ये लाजमी बिलोंग करना चाहिए H से। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, और रीज़न हम यहाँ पे भी यही देख सकते हैं कि H इज़, आप लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी हम रेफर कर सकते हैं, सिंपली हम यही कह सकते हैं कि सब ग्रुप है तो ये बात अंडरस्टूड है कि उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मौजूद है। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x इंटू वाई इनवर्स को y के साथ जब कंपोज करें, यानी किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ जब कंपोज करें तो रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा, इंटू जी इनवर्स आएगा बिलोंग्स टू H, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी है। और इसका फर्दर रिजल्ट ये निकलेगा हमारे पास कि
जब x यानी g का एक मेंबर आइडेंटिटी के साथ जब ऑपरेट होगा तो उस एलिमेंट की वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी और x इंटू ई का रिजल्ट x आएगा इंटू जी इनवर्स, ये बिलोंग कर रहा है h से। अब दोबारा आते हैं हम अपने उस प्रॉपर्टी या उस डेफिनेशन की तरफ जो रिलेशन की है कि अगर ग्रुप के एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ जो कंपोजिशन है, अगर वो सब ग्रुप से बिलोंग करे तो उसका नतीजा ये होगा कि पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड समझा जाएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम हो रहा है कि x एक एलिमेंट है, z दूसरा एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन। तो ये वही चीज़ है जो हमने साबित करना था और जो कि ट्रांजिटिविटी की रिक्वायरमेंट है कि जी में से हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे ऐसे कि उनमें से पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड था, दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड था, तो हमने साबित कर दिया कि पहला भी फिर तीसरे के साथ रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन साथ में ट्रांजिटिव भी है। इससे पहले हम साबित कर चुके हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हमने साबित कर दिया कि सिमेट्रिक है, और अब हम ये साबित कर चुके हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस।